ओम शांति पाल भाई जी। ओम शांति मंगेश भैया। आज हम लोग 24 जनवरी 2025 की मुरली थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। तो आज आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। इसमें 2-3 शब्द हैं। बाप का डायरेक्शन, अगर बाप का निर्देश उसके आगे अनुसार हम चलते हैं तो बाप हमारा रिस्पॉन्सिबल है। इसके ऊपर क्लियर कीजिए थोड़ा। कितनी बड़ी बात है और कितनी नशे खुशी की बात है ये कि भगवान हमारा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। तो उसने कंडीशन तो रखी कि चलते फिरते मुझे याद करो या मेरी श्रीमत पर चलो। अगर हम वैसा करते हैं तो कितनी ऊंची बात है पाल भाई कि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं भगवान बन जाता है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। वो सर्वशक्तिमान अथॉरिटी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, उसको काय की चिंता और काय का डर, काय का टेंशन। तो इस प्रकार से बाबा, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तुम निश्चिंत रहो। बस इतना ही है कि उसके श्रीमत पर चलो, उसके डायरेक्शन पर चलो, चलते फिरते बाप को याद करो। बाप की याद ही हमारी सेफ्टी है। सेफ्टी है। आज प्रश्न में बाबा ने कहा है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी। उत्तर में बाबा ने कहा है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। तो कांटा क्या है, फूल क्या है? कांटा यही बाबा ने दूसरी लाइन में जो क्लियर कर दिया ना, कांटा देखो, अब हमेशा कांटा चुभ गया कि दर्द होता है, कांटा चुभा कि खून निकलता है, मतलब तकलीफ होती है कोई ना कोई। तो कांटा यही बाबा कहते हैं, तुम अपने मन वचन कर्म से किसी को दुख देते हो तो यह है कांटा लगाना, सादी सिंपल। और कांटा लगाने से तो फिर दर्द ही होगा दूसरे को, और उसके तरफ से आपको फिर समझो उसकी आह निकलेगी ना, बद्दुआ ही निकलेगी। तो ये तो आपको भी वो कांटे के बदले में कांटा ही मिलेगा फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कांटा नहीं लगाना किसी को, किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी को टोंट मारना, अपशब्द बोलना, किसी की चीज को नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल ये सब चीजें कांटा लगाना में आता है। काम विकार के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, अभिमान के वश, अहंकार के वश जो भी कर्म करते हैं ये कांटा लगाना बिल्कुल। ओके। फिर बाबा ने आज कहा, आज बहुत अच्छी बात कही थी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो शब्द होता है। एक जब गीत बजा, यह वक्त जा रहा है, करना है सो जो कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो बाबा ने कहा नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं ज्ञान को, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय भी हर एक की अपनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, तो बाबा ने कहा इसीलिए नंबरवार कहा जाता है। अपनी अपनी समझ के अनुसार धारणा करते हैं। निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी अपनी है। फिर बाबा ने आज कहा है, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। जो बाप को याद करने वाला होगा वो मोस्ट लवली होगा। बाबा ने कहा बाप की याद से लवली कैसे बनेंगे? अब सादा सिंपल बात है, जिसको याद करेंगे वैसा बनेंगे, वैसे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। बाबा लवली है, बाबा प्रेम का सागर है, बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है। जैसे आग के पास जाओगे तो आप भी गर्म हो जाओगे, ऐसे ही शिव बाबा के पास जो बाबा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, तो उसको याद करने से ऑटोमेटिक आत्मा में वो गुण आएंगे। तो बाबा ने कहा फिर चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। फिर बाबा ने कहा कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी, देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। मतलब अपने भान में नहीं आना है, देह भान में। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूझना नहीं है, बाबा ने कहा। फिर आज का वरदान बहुत अच्छा बाबा ने बताया है। परमात्मा अपने साथ कंट्रास्ट किया है मनुष्यों के साथ। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। बाबा ने कहा जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म फल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो।
डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। कितनी अच्छी परिभाषा बाबा ने बताई। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, मनुष्य तन लेते हैं, वैसे ही बोलते हैं, जैसे मनुष्य बोलता है वैसे ही चलते हैं। लेकिन बाबा ने लास्ट में क्या बोला, सदैव यही स्मृति रहे। जैसे बाप अवतरित होकर के अवतार बन करके कर्म करते हैं, इसलिए हर कर्म श्रेष्ठ है, उसी तरह हमको भी स्मृति रहे कि अवतरित होकर के अवतार बन करके हम श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। वो आपको एग्जाम्पल पता होगा ना, अनुभव में अपन ने सुना है कि ब्रह्मा बाबा वो गोबर के उपले बना रहे थे, और दादी ने कहा कि नहीं बाबा को स्टूडेंट मिलने आया। दादी ने तो बहुत तारीफ, बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे यहीं ले आओ, यहीं ले आओ, और वो उसको एकदम विष्णु का जैसे साक्षात्कार हो गया बाबा। तो ये था प्रैक्टिकल की मतलब स्मृति जितनी ऊंची तो उस प्रकार से फिर उसको साक्षात्कार श्रेष्ठ स्थिति। हाँ, कोई वीआईपी था कोई। हाँ। तो ऐसे बात। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। पवित्रता के गुण को अगर धारण करना है तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति बनाना ही पड़ेगा। वही उसके बगैर रास्ता नहीं। आत्मिक दृष्टि देखना है तो आत्मिक वृत्ति से भी आत्मा के बारे में सोच, वृत्ति भी आत्मिक भाव हो, भाव और भावना, तो पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। ठीक है मंगेश भैया, ओम शांति।